नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद असरदार और चमत्कारी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो पुराने जमाने की परंपरागत चिकित्सा और लंबे अनुभव से जुड़ा हुआ है। ये देसी उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, अकड़न, जकड़न, भारीपन या जोड़ों में जम चुकी तकलीफ बनी रहती है। यह तरीका धीरे धीरे उन सारी समस्याओं को जड़ से मिटाने में मदद करता है और शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का और सक्रिय बना देता है। वैसे तो मैंने पहले भी सेहत से जुड़ी कई बीमारियों और परेशानियों पर वीडियो बनाए हैं, जिनमें हर रोग के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनके लिए कई आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज जो घरेलू तरीका मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वह बाकी सभी उपायों से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। यह इतना आसान नुस्खा है कि इसे कोई भी व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत और बिना ज्यादा समय खर्च किए तुरंत तैयार कर सकता है। इस नुस्खे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें इतनी आम हैं कि या तो आपके घर के किचन में पहले से ही मौजूद होंगी या फिर आपके आसपास की किसी किराने या जनरल स्टोर से कुछ ही मिनटों में खरीदी जा सकती हैं। इसे तैयार करने की विधि भी बहुत आसान है, चाहे आप सुबह का वक्त चुने या शाम का। यह हर समय काम करता है और तुरंत बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस नुस्खे का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर लाइन को समझेंगे और बिना किसी जल्दीबाजी के इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे। अब सोचिए, अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई वजन रखा हो, अगर बीच बीच में वहां चुभन या दर्द उठता है, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है या चलने पर जलन होती है, अगर हाथ पैर के जोड़ों में हमेशा दर्द या अकड़न रहती है और अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता है, तो यकीन मानिए यह देसी तरीका आपके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। खास तौर पर जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या चलना शुरू करते हैं और उस वक्त दर्द या असहजता बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी दो हड्डियां मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। उस जोड़ के बीच में एक नरम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में इसे कुशन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और मूवमेंट यानी चलने फिरने को आसान बनाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। कई बार यह परत पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब यह कुशन जैसी परत खत्म होती है, तब दोनों हड्डियां आपस में सीधी टकराती हैं और यही वजह है कि घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन और परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे अकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से नहीं मुड़ती। आपने भी बड़ों को कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उंगलियां मुट्ठी नहीं बना पाती और उठकर चलते ही पैरों में तेज दर्द उठता है। ये सारी बातें साफ संकेत देती हैं कि उनके जोड़ का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो गया है या पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा बनने में मदद करता है, पुराने खराब जोड़ों की स्थिति को सुधारता है और हड्डियों को फिर से लचीला और मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, लेकिन इन्हें किस तरह मिलाना है, कैसे बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी बात को ध्यान से सुनें, अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में अपनाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। तो सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ ग्लास की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई तेल, खासकर देसी या आयुर्वेदिक नुस्खे में इस्तेमाल होने वाला तेल प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तो उस प्लास्टिक के केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी खराब कर देते हैं और उसका असर घट जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा ज्यादा असरदार हो, तो मेरी सलाह है कि सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि
तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल, बिना मिलावट का होता है और सदियों से हर तरह के दर्द मिटाने का जबरदस्त उपाय माना गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ और असरदार बताया गया है। यहां तक कि प्राचीन धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से हुई है और बाकी सारे तेल बाद में बने। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति रोज तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से बचा रहता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस देसी उपाय में सरसों के बजाय तिल का तेल ही इस्तेमाल करें, ताकि इसका असर तेज और गहरा दोनों हो। अब दोस्तों, इस पूरे घरेलू और असरदार इलाज को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी और शक्तिशाली चीज की जरूरत पड़ती है, और वह है कपूर। कपूर का नाम तो लगभग हर घर में जाना पहचाना होता है। इसे अक्सर पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आज के समय में लोग कपूर को सांस लेने में दिक्कत होने पर बंद नाक खोलने के लिए और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कपूर की सबसे खास बात यह है कि यह हमारे सांस लेने की क्षमता को तेजी से बढ़ाता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत बनाता है, ताकि शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहे। लेकिन इस खास देसी नुस्खे में हम कपूर का यूज केवल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमी हुई अकड़न को दूर करने के लिए करेंगे, ताकि जहां भी हड्डियों में परेशानी है वहां पर यह गहराई से आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे टुकड़े लीजिए। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल में या किसी मजबूत चीज की मदद से धीरे धीरे कूट लीजिए, जब तक कि वह बिल्कुल बारीक पाउडर यानी महीन चूर्ण में बदल न जाए। ध्यान रखिए कि कोई भी मोटा टुकड़ा बाकी न रह जाए। अब जो पाउडर तैयार हुआ है उसे उसी साफ और सूखी कांच की बोतल में डाल दीजिए, जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद कीजिए और बोतल को हल्के हाथों से कुछ देर धीरे धीरे हिलाइए, ताकि कपूर का पाउडर और तेल आपस में पूरी तरह मिलकर एक समान मिक्सचर तैयार कर लें। अब इस तैयार किए गए तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बहुत जरूरी है। अगर गर्मियों का मौसम है तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें काफी तेज और प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो या आसमान पर बादल छाए हों और धूप कम निकल रही हो, तो इस काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि इसे किसी ऐसे दिन धूप में रखें जब सूर्य की रोशनी सीधी बोतल पर पड़े। 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह असरदार और तैयार हो जाएगा। अब सबसे अहम बात यह समझिए कि इस तेल का इस्तेमाल कब और किस तरीके से करना चाहिए, ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक रह सके। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या फिर दिन के वक्त का। कोशिश करें कि शाम ढलने के बाद या रात में सोने से पहले इसे न लगाएं, क्योंकि उस समय शरीर का तापमान धीमा हो जाता है और इसका असर उतना गहरा नहीं पड़ता। अब जब आप इस तेल को लगाने जाएं, तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी पर्याप्त मात्रा लें और हल्के हाथों से उन्हें आपस में रगड़ें। जब हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे, तब इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो रही है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, जोर जोर से नहीं। यह तेल धीरे धीरे अंदर तक जाकर असर दिखाना शुरू करता है। जितना आसान इसे बनाना है, उतना ही गहरा और टिकाऊ असर यह देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे, तो जरूरी है कि आप हर दिन इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दें। इस तरीके से जब यह तेल रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इसकी औषधीय शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर तेजी से काम करने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द जड़ से खत्म हो जाए, तो आपको इसके साथ कुछ और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा,
अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम करें, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर में वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है, तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर यानी नमी सूखने लगती है और कार्टिलेज जो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करता है, कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान और घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनसे आप शरीर से अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह जब आप उठें तो खाली पेट उन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से फालतू गैस, सूजन और भारीपन निकालने में बहुत असरदार है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही एक बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाएंगे जैसा बताया गया है और इसे रोज नियम से करेंगे, तो आप अपने शरीर के सबसे पुराने, जिद्दी और सालों पुराने दर्द से भी पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।